हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो क्विज सेशन चलने वाले हैं वो है कि श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो क्विज हुआ था एंड उसके साथ साथ योगा एंड हेल्थ यानी यूनिट नंबर 7 इसके ऊपर जो क्विज हुआ था, जो कि कल हुआ था क्विज, उसी का एक्सप्लेनेशन वीडियो ये आज बन रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग भी रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ क्विज करना चाहते हैं, क्योंकि और लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, समझ लीजिए कि 10 ही दिन है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के पहले 1-2 दिन जो होती है वो अपने अलग की होती है, अपने लिए होती है। तो चलिए, और 10 दिन का अगर आप लोग क्विज करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। जो शेड्यूल प्रोटोकॉल पे हम क्विज करते हैं उससे उसका ये जो है भगवद गीता एंड योग हेल्थ के ऊपर जो क्विज हुआ था उसी का आज एक्सप्लेनेशन वीडियो बन रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इन डिटेल पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा रहा है कि भीम का शंख का नाम क्या है। यानी युद्ध प्रारंभ होने से पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की थी, शंख बजाया था, वैसे ही भीम ने जो शंख बजाया था, हमारे अर्जुन ने जो शंख बजाया था, धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया था, नकुल और सहदेव, इन हर किसी का जो शंख है उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। कहाँ पर? भगवत गीता में। कौन सी अध्याय में मेंशन है? ये पहले अध्याय में मेंशन है। श्लोक नंबर कितना है? श्लोक नंबर अगर आपको पढ़ना है तो 15 और 16 नंबर श्लोक पर ये सीधा सीधा मेंशन है, जहां पर हर किसी के शंख के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, श्लोक भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले कहा जाता है कि पंचजन्य ऋषिकेश, यानी पंचजन्य जो है वो किनका शंख का नाम है? वो जो है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण। ऋषिकेश किसे कहा गया है? ऋषिकेश कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है। उसके बाद कहते हैं देवदत्तं धनंजय, यानी देवदत्त शंख का नाम है। किसका शंख है ये? अर्जुन का। अर्जुन को यहाँ पर धनंजय बोला गया है। अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित की जा चुकी है भगवत गीता में। अर्जुन को ना टोटल बहुत सारे नाम, लगभग 18 नामों से अर्जुन का संबोधन की गई है। ठीक है। तो उनमें से एक जो है वो धनंजय है। अर्जुन को धनंजय कहते हैं, कभी कभी गुड़ाकेश कहते हैं। ठीक है। ऐसे अर्जुन के बहुत सारे नाम है। उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से शॉर्ट्स बना कर डाल दूंगा चैनल पर, कितने नामों में टोटल अर्जुन को बताया गया है और वो नाम कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं पौंड्रंग दद्मो महाशंख, यानी पौंड्रंग किसके नाम है? पौंड्रंग जो है वो दद्मो महाशंख भीम कर्म ब्रिकोदरा, यानी पौंड्रंग जो है वो भीम के शंख का नाम है। पौंड्रंग जो है वो भीम के शंख का नाम है। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर का जो शंख का नाम है वो क्या है? अनंत विजय। युधिष्ठिर का शंख का नाम क्या है? अनंत विजय है। और नकुल सहदेवश्च शुघोष मणिपुष्पकौ, यानी नकुल का जो शंख है वो है शुघोष एंड सहदेव का जो शंख है वो है मणिपुष्पक। ठीक है। तो ये सारे हर किसी के शंख का नाम यहाँ पर ऐसे बताया गया है श्लोक में। श्लोक नंबर है 1/15 और 1/16, ये दोनों श्लोक में ऐसे सीधा सीधा बताया जाता है। आपको क्या पूछा था क्वेश्चन पर? आपको पूछा था भीम का शंख। तो आप ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है पांचजन्य। पांचजन्य किसका है? ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है। ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शंख है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं देवदत्व। देवदत्व किसका है? ये अर्जुन का शंख है, अर्जुन देवदत्व। इसके बाद क्या कहते हैं? ब्रिकोदर। ब्रिकोदर किसका है? ब्रिकोदर एक्चुअली ब्रिकोदर नहीं, यहाँ पर जो है ना वो ऑप्शन दिया नहीं गया है। भीम कर्म ब्रिकोदर यहाँ पर जो होता ये एक्चुअली पौंड्रंग होता, पौंड्रंग। ठीक है। ये नाम होता पौंड्रंग। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये मैं कल बोलने वाला था आप लोगों को ग्रुप में, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं डिटेल पे बता दूंगा। ये जो ऑप्शन था बेसिकली वीडियो पर, वो ऑप्शन गलत दे दी गई है आपको। ठीक है। वो एक्चुअली करना मैं ये चाह रहा था कि पौंड्रंग के बजाय, कल का जो क्विज शेड्यूल बना था उसमें पौंड्रंग के बजाय वहाँ पर ब्रिकोदर ऑप्शन जो है वो टाइप हो गया था मेरे से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी इसलिए वैसा ही रखा ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देखकर ये पता चल जाए कि भाई हमने कोई गलती नहीं की है, ये क्वेश्चन ही गलत था खुद ब खुद। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसको मैंने उठाकर एज इट इज़ डाला है क्वेश्चन को, तो वहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत था। ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा वीडियो बनाने के लिए, जब मैं इसको पढ़ा क्वेश्चन को, तो तब मुझे पता चला कि यार मैंने ऑप्शन ही गलत डाल दी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा पौंड्रंग। ठीक है। भीम का जो शंख है उसका नाम है पौंड्रंग। उसके बाद कहते हैं मणिपुष्पक। मणिपुष्पक जो है वो सहदेव का शंख है। नकुल का जो है वो है सुघोष एंड मणिपुष्पक जो है वो है सहदेव का। ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी इस ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर दिया हुआ था क्विज पर, लेकिन सी एक्चुअल आंसर है नहीं। सी में जो होगा ब्रिकोदर आंसर नहीं है, आंसर जो है वो पौंड्रंग है। ठीक है। याद रखना, मतलब मेन एग्जाम्स के लिए याद रखना, ब्रिकोदर जो है वो ऑप्शन में अगर रहे
तो वो आंसर नहीं है। शंख का नाम रिकोदर नहीं है, शंख का नाम जो है वो है पौंड्रम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि मैच करो। ये जो क्वेश्चन है इसको कहा गया है कि मैच करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहा गया है कि मैच करो एज इट इज। आप कौन सा सही है, कौन सा टार्म इनमें से सही है, इसको मैच करो। टार्म कौन सा सही है, देखो पहले कहते हैं दुखेशनु दिग्ध मनः, फिर कहा जा रहा है दुखेशनु विगतश प्रिय, फिर कहा जा रहा है सुखेशनु विगतश प्रिय, फिर कह रहे हैं सुखेशनु दिग्ध मनः। तो एक श्लोक आते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, एक श्लोक आते हैं, कहाँ पर, श्लोक नंबर क्या है, श्लोक नंबर है जी 56। कौन, कितने अध्याय का, कौन से अध्याय का है, दूसरे अध्याय। मतलब ये कंसेप्ट कौन सा है, ये जो कंसेप्ट है ये है जी स्थित प्रज्ञा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये जी है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा को बताते हुए ये कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है कि दुखेश अनुदिग्ध मनः सुखेशु विगत स्पृह। आपको वही पूछा गया था, वीतराग भाय क्रोध स्थित धीमु निरुच्यते, यानी स्थित प्रज्ञा की कंसेप्ट बताते हुए श्लोक को बताया गया है। और आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ना एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है पिछले PYQ में, मैं बता रहा हूँ। ऐसे टर्म को उलट पुलट करके देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है पिछले। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाना। श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का, मैं बार बार कहता हूँ। श्लोक याद करना, नंबर याद करना कि कहाँ पे ये श्लोक बोला गया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लेना, वरना फंसोगे आप ही एग्जाम हॉल में जाकर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं श्लोक को उलट पुलट करके। ठीक है, श्लोक बिल्कुल एज इट इज आपको संस्कृत टर्म याद होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने बस मीनिंग पढ़ के चला गया, मीनिंग से हर एक क्वेश्चन बनता नहीं है भाई। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बन जाते हैं सीधा सीधा श्लोक से, तो उस क्वेश्चन को मीनिंग समझकर भी आप कुछ कर नहीं पाओगे जब तक आप अच्छे तरीके से श्लोक को नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो श्लोक का टर्म भी याद होना बहुत ज़रूरी है, मीनिंग तो है ही है, साथ ही साथ टर्म को भी याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा दुखेश अनुदुग्ध मनः सुखेशु विगत स्पृह, यानी A&C जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर दी हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रम से व्यवस्थित करें। क्रम से आपको व्यवस्थित करना है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आप लोग मेरे से पूछो कि सर भगवत गीता का इंपॉर्टेंट श्लोक बता दो, तो मैं सबसे पहले इस श्लोक का नाम लूंगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने बार UGC नेट पूछे जा चुके हैं इसको। UGC नेट बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछे जा चुके हैं नेट में, हो सकते हैं। और कई बार ना इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के, ये 2 श्लोक है जो इतने इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के बहुत बार, कई बार श्लोक पूछ लिया, कई बार नंबर पूछ लिया, कई बार बोला कि अरेंज करो। इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो कुछ करो या ना करो, कम से कम इस श्लोक को तो याद करके जाओ मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, ये श्लोक कौन सा है पहले उसको मैं दिखा देता हूँ। ये श्लोक जो है दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर श्लोक है, दूसरे अध्याय का, यानी सांख्य योग जो है उसका 62 एंड 63 नंबर श्लोक जो है, जहाँ पर बताया जाता है ध्यायते विषयान पुंस शंगस्तेषु पुजायते संजत संजयाते कामः कामत क्रोध विजायते क्रोधत भवति शम्मोह शम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशद बुद्धिनाशः बुद्धिनाशत प्रणश्यति। ठीक है, इस श्लोक में सीधा सीधा ऐसा बताया गया, और आपको ना यही सीक्वेंस पूछा है। देखो सबसे पहले श्लोक हमें क्या बताते हैं, श्लोक बताता है कि ध्यायते विषयान पुंस, यानी किसी भी विषय के प्रति चिंता करना, वो जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं। अब उसके आगे आओ, ध्यायते विषयान पुंस शंगस्तेषु पुजायते संजत संजयाते कामः, यानी काम, कामना की उत्पत्ति हुई है, तो अब काम जो है वो सबसे पहले रहना चाहिए। देखो इसमें काम सबसे पहले है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसको तो अभी एलिमिनेट कर दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई, इसको एलिमिनेट कर दो। चलो C नंबर एलिमिनेट हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं क्या, इसमें भी काम है। अब देखो क्या कह रहे, ध्यायते विषयान पुंस शंगस्तेषु पुजायते संजत संजयाते कामः कामत क्रोध विजायते, यानी काम हो गया। अब इसके बाद क्या रहना चाहिए, क्रोध रहना चाहिए, है, काम के बाद क्रोध है, इसमें देख लो, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो अब आगे चलो, क्रोधत भवति शम्मोह, यानी क्रोध के बाद शम्मोह होना चाहिए, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर नहीं है जी, तो इसको एलिमिनेट कर दो। क्रोधत भवति शम्मोह, अब क्या आता है, शम्मोह स्मृति विभ्रम, यानी सम्मोहन के बाद जो है, सम्मोह अगर हो गया तो उसके बाद स्मृति विभ्रम होना है, तो मतलब इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद क्या आता है, एलिमिनेट हो गया, आंसर भी आपका बन गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद फिर भी याद कर लेते हैं, शम्मोह स्मृति विभ्रम हुआ था, उसके बाद
स्मृति भ्रंशद बुद्धिनाश, यानी अगर किसी का स्मृति विभ्रम हो गया तो उसके बाद बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश होने से मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी बुद्धिनाशत प्रणश्यति। इसके बाद कहा गया है, इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, भगवत गीता के ऊपर है। और अगर आपको लिंक ढूंढना है वीडियोस तो चले जाओ हमारे प्लेलिस्ट पर, भगवत गीता प्लेलिस्ट में, उसके आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगा। इसका बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा इन डिटेल बताया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो क्विज का है, यहाँ पर इतने डिटेल में बात करना पॉसिबल नहीं है। इसका लिंक आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा अभी, और दिख भी गया होगा आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर तो हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रम से व्यवस्थित करें, क्रम से व्यवस्थित करें। ये भी ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं जिसे नेट में, लगभग 2-3 बार लगभग पूछा गया है, 2-3 बार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार लगभग 2 बार तो शायद पकड़ ही लो कि पूछा गया है घुमा फिरा के। ये भी उस नज़र में देखते हुए ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। तो चलो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर इसका, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर है 4, यानी आपके सीक्वेंस में 4 नंबर में नहीं होगा क्वेश्चन, मेरे सीक्वेंस में 4 नंबर में है, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, इंद्रियानि परन्य और परं मनः, मनः श्वस्तु परा बुद्धियोर बुद्धि परश्वस्तुषः। यानी यहाँ पर भी ना बताया गया है कि इंद्रिय से परे जो है वो क्या है, मन है। इंद्रिय से परे क्या है, सबसे पहले आता है क्या, शरीर। सीक्वेंस क्या बताया गया है, सीक्वेंस बताया गया है सबसे पहले आते हैं शरीर, उसके बाद इंद्रिय, उसके बाद इंद्रिय के बाद क्या आता है, मन। इंद्रिय के बाद बताया गया है मन, मन के बाद क्या बताया गया है, बुद्धि। मन के बाद बताया गया है जी बुद्धि, उसके बाद आत्मा, उसके बाद बताया गया है आत्मा बुद्धि के बाद, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। चलो देखते हैं कहाँ पर है। सबसे पहले क्या आना चाहिए था, शरीर आना चाहिए था। शरीर है, तीनों में है, इसमें नहीं है जी, इसको एलिमिनेट करो। शरीर हो गया, अब क्या आना चाहिए, इंद्रिय आना चाहिए। इंद्रिय है, डी पर नहीं है इंद्रिय, एलिमिनेट कर दो। उसके बाद क्या है, शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया, इंद्रिय के बाद क्या आना चाहिए, मन आना चाहिए। यहाँ पर बुद्धि है, एलिमिनेट कर दो, बन गया आंसर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि। उसके बाद नित्य मुक्त आत्मा होना चाहिए। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उसके बाद आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इसी के साथ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वहां पर भी आपको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि क्रम से व्यवस्थित करो। इतने कुछ, ये सारे क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी कई बार पूछने की संभावना है ही है, ठीक है। तो चलो इसको भी, इस श्लोक का भी एक बार पढ़ लेते हैं, इसका भी एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। ये जो श्लोक है ये बेसिकली 6 चैप्टर है उसका 11 नंबर श्लोक है। ये 6 चैप्टर का 11 नंबर श्लोक है, ठीक है। जहाँ पर बताया जाता है शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्यचीत्वं नति नीचं चैलजीन कुशत्वरम। यानी इसका जो सीक्वेंस बताया गया, आपको बोला गया है कि जो आप ध्यान करने के लिए बैठे रहे हो ना, तो ध्यान करने के लिए जब हम बैठते हैं तो उसका जो हम प्लेस में जो हम जो रखते हैं, बैठने वाले जो आसन रखते हैं, उस आसन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वही पूछा गया कि कब 3 चीज़ें रखने के लिए बोला गया है। एक है मृगचर्म, दूसरा है कुश आसन, उसके बाद है वस्त्रखंड। ये तीनों को रखने के लिए बोला गया है, लेकिन इसका सीक्वेंस क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है कि कुश, सबसे पहले जो है वो कुश रखना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो मृग चर्म रखना चाहिए, मृग चर्म, ठीक है। ये देखो चैला जीना कुशत्वरम, सबसे मतलब पहले चैलाजिन, उसके बाद कुश, उसके बाद उत्तरम, उसके बाद वस्त्रखंड जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। यानी सबसे पहले जो है, सॉरी मृग चर्म नहीं, सबसे पहले जो है कुश रखना चाहिए, उसके बाद जो है मृग चर्म रखने के लिए बोला गया है, उसके बाद जो है वस्त्रखंड, उसके ऊपर जो है वो आप वस्त्रखंड रखो, फिर आप उसके ऊपर बैठो। इस सिचुएशन में बैठकर, इस सीक्वेंस में आसन को पहले सजा लो, फिर उसके ऊपर बैठकर आप जो है अपना ध्यान अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस बोला गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। चलो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वहाँ पर कह रहा है कि श्रेष्ठता के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें, कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्या तपस्वी है, क्या ज्ञानी है, क्या योगी है, क्या जो कर्म फल त्याग कर दिया है वैसे व्यक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है।
तो इसको सजाने के लिए यहाँ का जो सीक्वेंस बोला गया है ये 6 यानी ये भी छठे अध्याय से पूछा गया है। छठे अध्याय का जो है ये 46 नंबर श्लोक है, छठे अध्याय का 46 नंबर श्लोक है, जहाँ पर कहते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर तपस्वी को बताया गया। तो मैं यहाँ पर ना सीक्वेंस पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या बताया गया? तपस्वी को बताया गया। सबसे पहले आता है तपस्वी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं ज्ञानी। तपस्वी के बाद जो आते हैं उसके बाद आता है ज्ञानी, ठीक है। तपस्वी के बाद जो आते हैं उसके बाद आते हैं ज्ञानी। उसके बाद क्या है? जो ज्ञानी है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ बताया गया है। किसे? ज्ञानी से भी श्रेष्ठ किसको बताया गया है? जिन्होंने अपना कर्म फल जो है वो त्याग कर दिया है, जिन्होंने अपना कर्म फल जो है उसे त्याग कर दिया है, यानी कर्म फल त्यागी जो है वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है। उससे भी श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है योगी, यानी ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। तपस्वी देखो पहले कहाँ पर है, इसमें तपस्वी है, इसमें भी है, इसको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद आना चाहिए ज्ञानी, ज्ञानी है, यहाँ पर ज्ञानी नहीं है, एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर भी है ज्ञानी, ज्ञानी हो गया। उसके बाद आते हैं कर्म फल त्यागी, यहाँ पे योगी को दिया गया है, हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इसी के साथ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि चारों प्रकार के भक्तों में से श्रेष्ठ किसे बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब वो भक्तों के बारे में बताते हैं, उन्होंने बताया कि मेरा जो है 4 तरीके के जो भक्त है वो मेरा मेरे को भजन करते हैं या मेरे को पूजते हैं। तो भक्त कौन कौन से हैं? एक तो होता है जी आर्त, दूसरा जो होता है वो है तत्वज्ञानी, ठीक है, दूसरा जो होता है वो है तत्वज्ञानी। तीसरा जो होता है वो है अर्थार्थी, तीसरा जो होता है वो है अर्थार्थी। चौथा जो होता है वो है तत्व जिज्ञासु, चौथा जो होता है वो है तत्व जिज्ञासु, ठीक है। चौथा जो होता है, ये 4 तरीके के भक्त हो गए। अब इसमें से जो श्रेष्ठ बताया गया है वो किससे बताया गया है? जो श्रेष्ठ है वो है तत्वज्ञानी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसी के साथ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वात दोष का नाशक रस क्या है? वात दोष का नाशक रस क्या है? देखो सबसे पहले तो षड्रस को यहाँ पर लिख लो। षड्रस को अगर लिखना है तो कौन से सीक्वेंस में लिखना होता है? ये मधुर, उसके बाद आते हैं अम्ल, उसके बाद आते हैं लवण, ठीक है, मधुर अम्ल लवण। उसके बाद लिखो कटु, फिर आते हैं तिक्त, फिर आते हैं कषाय, ठीक है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 षड्रस है। अब इसमें से पहले ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 ऐसे डिवीजन कर लो, ठीक है। ऊपर वाले 3 नीचे वाले 3 ऐसे करके इसको डिवीजन कर लो। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। ऊपर वाले 3 जो है ये जो है ये कफ दोष को बढ़ाते हैं, ये कफ दोष को बढ़ाते हैं, ठीक है। नीचे वाले 3 जो है ये वात दोष को बढ़ाते हैं, वात दोष को ये बढ़ाते हैं। और ये जो 3 है यानी अम्ल लवण और कटु, ये जो 3 है ये पित्त दोष को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, याद रखना, पित्त को बढ़ाते हैं, वात को बढ़ाते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया भाई नाशक रस, नाशक यानी कौन नाश करते हैं। तो मैंने अभी अभी बोला कि ये 3 जो है ये वात दोष को बढ़ाते हैं, मतलब इन तीनों को छोड़ दो, जो और 3 बचे यानी मधुर अम्ल लवण, ये जो है ये क्या करेगा? वात दोष को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी ये जो है वात दोष को नाश करेगा, ठीक है। ये बढ़ाते हुए टेबल मैंने लिखा है, इसको याद रखना। वात मतलब ये कटु तिक्त कषाय को सिलेक्ट करके मत आ जाना, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपका मधुर अम्ल लवण जो है वो आपके ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल को याद रख लेना। बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होकर गड़बड़ करके आते हो, लेकिन गड़बड़ करने वाली कोई बात होता नहीं है। आपको पढ़ाया जा रहा है कि कौन ज्यादा है, किसका प्रकोप रस पढ़ाया जा रहा है, प्रकोप रस पढ़ाया जा रहा है हर एक दोष का। तो अगर नाशक रस पूछे तो सिंपल सा सवाल है भाई, प्रकोप रस जो है उसको छोड़ दो, उसको एलिमिनेट कर दो, यानी इन तीनों को एलिमिनेट कर दो। बाकी जो 3 बचा ये हो गया आपका वात नाशक रस। तो देखो इन तीनों ऑप्शन पर कहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चलाना भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम हॉल में, थोड़ा दिमाग चलाओ अपना, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा चलाओ, आंसर बन जाता है। ज्यादा चलाने जाओगे आंसर भी गलत करके आओगे, ठीक है। चलो उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वात दोष के गुण में शामिल नहीं है? चारों गुण बताया गया है, इसमें से कुछ अच्छा 3 तरीके का ना गुण बताया जाता है। वात दोष का कुछ गुण है, ठीक है, पित्त का भी कुछ अपना गुण है और कफ इसका भी कुछ अपना गुण है, ठीक है। तो इसका अगर गुण आप लोगों को याद रहे तो ही आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलो एक बार गुण को पहले देख लेते हैं फिर क्वेश्चन में आते हैं। वात दोष का जो है सूक्ष्म शीत लघु चल विशद सूक्ष्म खर, ठीक है, चल विशद खर, सूक्ष्म शीत लघु चल विशद खर, सूक्ष्म
सॉरी, सबसे पहले रूक्ष्म है, रूक्ष्म, शीत, लघु, चल, विशद, सूक्ष्म, खर। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कुछ भी सीक्वेंस लगा के इसको याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में पढ़ना होगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, फिर द्रव्य, अम्ल, शर और कटु। ये हो गया हमारा पित्त का। कफ का क्या है? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, पिच्छिल, श्लेष्मायुक्त। ये जो हो गया कफ का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ जो है वात दोष के गुण में शामिल नहीं है। वात के गुण क्या है? लघु है, हाँ जी लघु वात के गुण है। सूक्ष्म है, हाँ जी सूक्ष्म भी है। चल है, हाँ जी चल भी है। स्नेह है, नहीं जी स्नेह जो है ये कफ दोष का गुण होगा या तो पित्त का होगा। स्नेह जो है ये कफ या तो पित्त का होगा। चलो एक बार देख लेते हैं स्नेह किसका है। स्नेह जो है ये पित्त का है। देखो स्नेह दोष जो है ये है पित्त का है, ठीक है। ये पित्त का गुण है, कफ का नहीं है। और लघु का, वात पूछा है, वात का भी नहीं है। मतलब आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। आपको यही तो पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो स्नेह जो है वो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट प्रश्न कह रहा है कि आयुर्वेद में शरीर के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। किसको? शरीर के 3 उपस्तंभ किसे बताया गया है? शरीर का 3 उपस्तंभ जो है वात, पित्त, कफ, ये शरीर का 3 उपस्तंभ है नहीं। ये शरीर का 3 उपस्तंभ है नहीं। ये कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है पहले ऑप्शन पर। शरीर का 3 उपस्तंभ जो है, जो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताया जाता है, वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ठीक है। इन तीनों को शरीर का 3 उपस्तंभ बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। इस पे डिटेल क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी बता दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बता देना ग्रुप में कि डाउट क्या है, इसके रिगार्डिंग सर वीडियो चाहिए। मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा ग्रुप में, आप सभी लोगों को मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।